कि हर एक चीज में खुदा की मर्जी है। हालेलुया। एक वक्त था कि जब खुदा के खादिम पास्टर अलीम साहब भाई साहब बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, तो साल बाद इस इलाके में आने का इत्तेफाक होता था, लेकिन अब खुदा की मर्जी से खुदा ने अपनी बंदी को बैनरगस को खड़ा किया और हर महीने हम मिल लेते हैं। हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं सारे फलैन के लिए। सो कौन कौन खुश है कि हम खुदा के कलाम को सुनने लगे हैं? दोनों हाथों पर, जिनका एक है वो एक करे, जिनके दो है दो करे। लहराए जरा, प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। जो मंथ चल रहा है आप सबको पता है, ये डेडिकेशन का है, होंका इसको बोलते हैं, और बड़े सारे लोग जो है वो बड़ा दिन का नाम देते हैं इसे। सबसे अहम बात इस दिन के अंदर है कि आपका यीशु और मेरा यीशु इस दुनिया के अंदर है। हालेलुया। आज हम यीशु को देखेंगे। किसको देखेंगे जी? यीशु को देखेंगे। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं। जंग लग गई और ऐसा हुआ कि जंग के दौरान इस मुल्क की फौजें भी जो है बॉर्डर के ऊपर चढ़ गई और उस मुल्क की फौजें भी जो है वो बॉर्डर के ऊपर चढ़ गई। अब काफी दिनों से ये जंग जारी है, काफी दिनों से मंथ गुजर गए, महीने गुजर गए इस जंग को लेकर, और सुनिए इस बात को कि वो जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उस जंग के अंदर बड़े सारे फौजी अपनी जानों के नजराने दे रहे थे। बड़े सारे फौजी अपने घरों को जब पीछे देखते थे और जब कोई फौजी वहां जामे शहादत को नोश कर लेता था तो उसे पीछे अपना घर भी नजर आता था कि अब जो है मेरे बच्चों का, मेरी बेगम का बड़े दिन का मकसद क्या है। अब सुने इस बात को कि फौजें इधर भी बॉर्डर के ऊपर हैं और उधर भी बॉर्डर के ऊपर है। महीने गुजर गए हैं और दिन आ गया 25 दिसंबर का। हालेलुया। केड़ा दिन आ गया जी? 25 दिसंबर का। अब इधर वाले फौजियों ने सोचा कि भाई आज तो सुलह सलामती का शहजादा दुनिया के अंदर आ गया है, आज तो प्रिंस ऑफ पीस जो है वो दुनिया के अंदर आ गया है, और आज भी हम बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इधर के फौजियों को ये ख्याल आया, उन्होंने कहा भाई आज हमने जो है वो गन्ने इधर ही छोड़ देनी है। उन्होंने जो है गन्स इधर ही छोड़ी और यकीन जानिए देखो मैंने फूल भी लब गए। सुनो इस बात को, उन्होंने हाथों में उधर ही जंगल से वहां जहां आपको पता बॉर्डर है उधर तो ना इस तरह के फूल लगे हुए हैं ना कोई और चीज लगी हुई है। उन्होंने जो भी उनको मिले उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया। यहाँ लैंड में फौजी खड़े हो गए, अपना अपना गुलदस्ता उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा आज हमने जो गन्ने हैं वो इधर ही उतार कर चले जानी है। और उन्होंने इस तरह गुलदस्ते पकड़े और इधर को चहल कदमी जो है वो शुरू कर दी। उधर के फौजी देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो मसलसल पिछले महीनों से मोर्चों के अंदर है, लेकिन आज इन्होंने चहल कदमी जो है वो हमारी तरह शुरू कर दी है। शायद इन्होंने इसके अंदर कोई ना कोई एटम बम छुपा रखा है, इनके अंदर उन्होंने कोई ना कोई गन छुपा रखी है। देखे वो उनको पकड़कर जो है वो हमारी तरफ आते जा रहे हैं। बड़े दिन के मकसद को जानिएगा। अब वो गुजरते आए, वो चहलकदमी करते आए और बिल्कुल वो उनके बॉर्डर के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी गन्ने उनकी तरफ ऐसे कर दी सीधी। उन्होंने कहा जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने कहा सुनो, ना तो इसके अंदर एटम बम है ना इसके अंदर कोई गन है, इसके अंदर फूल है और हम आपको देने हैं क्योंकि आज के दिन सुलह सलामती का शहजादा पैदा हो गया है। हालेलुया। आज के दिन कोई लड़ाई नहीं कर सकता, आज के दिन कोई नफरत नहीं कर सकता, आज के दिन किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस जो है वो दुनिया के अंदर आ गया। हालेलुया। सो अगर मनाना है बड़ा दिन तो उसके मकसद को सीखना है। आज यीशु को देखना है। आज यीशु क्या है, किस तरह यीशु को देखा जाता है। सुने, सबसे पहले पुराने अहदनामा से शुरू करूंगा लेकिन टाइम कम लेंगे हम आज। सुने इस बात को,
सबसे पहले आदम को बनाया गया, हवा को बनाया गया। यीशु को देखने की बात मैं कर रहा हूं। और खुदा रोज आता उनसे और उनसे बातें करता। क्या करता जी? उनसे बातें करता। और वो भी खुदा से बातें करते। बड़ा एहसास है, बड़ी बात है कि कोई खुदा से बातें करे। हालेलुया। और वो रोज आकर बातें करता। लेकिन सुनिए, सबसे पहले बना, सबसे पहले बातें करना शुरू की, लेकिन फिर भी खुदा को नहीं देखा। आमीन। फिर भी एक दिल में ऐसी कश्मकश है कि पता नहीं खुदा कैसा है, पता नहीं खुदा कैसा दिखता है, कैसे उसके हाथ है, कैसा वो चलता है। चलते चलते दौर गुजरा जो दूसरा बड़ा खुदा का बंदा गुजरा, नूह, जिसने 8 लोगों को बचा लिया अपनी रास्तबाजी के कारण। अब सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु को देखना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब नूह को बोला गया कि तू कश्ती बना, उसने बनाई। और सुने इस बात को, उसने आवाज सुनी, तभी उसने कश्ती बनाना शुरू की। और रास्तबाजी के कारण वो खुदा से बातें करता, खुदा उससे बातें करता। और एक लंबा अरसा उसने खुदा के साथ बातें की। हालेलुया। कितना लंबा अरसा बोला? 950 साल। कितना अरसा? देखे, ये थोड़ा अरसा है। मुझे 16वां साल है कलाम सुनाते हुए, तो मैं समझता कि पता नहीं कितना बहुता हो गया काम है। सुने इस बात, लेकिन 950 साल वो खुदा से ही बातें करता रहा, खुदा उससे ही बातें करता रहा। लेकिन फिर भी उसने खुदा को नहीं देखा, सिर्फ आवाज को ही पहचाना। दौर गुजरता गया। सुने इस बात को, दौर गुजरता गया। नबी आते गए, मैसेंजर आते गए, पैगंबर आते गए, रसूल आते रहे, सब आवाजें सुनते रहे, बातें करते रहे, मैसेज वसूल करते रहे, लेकिन किसी ने खुदा को नहीं देखा। खैर, बड़े सारे लोगों ने मिलकर ये प्लान बना लिया। उन्होंने कहा, यार इतना करते हैं कि आप ही की कोशिश कर दे खुदा ने देखने दी। सो सुने, उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। आमीन। क्या बनाना शुरू कर दिया जी? क्योंकि दिल के अंदर एक जुस्तजू है, दिल के अंदर खुदा को देखने की आरज़ू है। उन्होंने कहा, चलो जी बाबल का बुर्ज बनाने हैं। और सुनिए, उनकी यूनिटी, उनका इत्तेफाक ऐसा था कि खुदा खुद नीचे उतर आया। हालेलुया। आइए रेफरेंस में देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोर से मारे अगर दिल का है। आमीन। मेरे साथ आइए पैदाइश 11 बाब ते ओदी 5 आयतें कर। मैं इस बात को दिखाना चाह रहा हूं कि खुदा खुद उतर आया यूनिटी ਨੂੰ देख के। उन्होंने कहा, हमने खुदा को देखना है, कोई ना कोई हल ढूंढे, कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढे। अब सुने, पैदाइश 11 बाब पर उसकी 5 आयतों का समय लिखा हुआ है। विश्वसान मैक कोई हैगा बंदा देखो, चले जी। सुने, और खुदावन इस शहर और बुर्ज को, इस शहर के कैसे लोग हैं शहर के अंदर, और उस बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे, जिसे इंसान बनाने लगे, देखने को उतरा, देखने को उतरा। हालेलुया। देखे इस बात को, देखने को उतरा, लेकिन उन्होंने फिर नहीं समझ लगी कि कौन उतरे। हालेलुया। फिर भी वो इस बात से जो है मुनहरक ही रहे, इस बात को जान ना पाए कि कौन उतरा। फिर सुने, खुदा अपने बंदा इब्राहिम से 12 दफा कलाम करता, कौमों का बाप होने का दर्जा देता। और सुने इस बात को, इब्राहिम जब 3 लोगों को देखता तो उनकी खातिर मदारत भी बड़ी करता। खुदा कहता, अपनी सबसे अच्छी चीज मेरे लिए गुजार दे, वो उसे गुजारने भी दरेग नहीं करता। लेकिन फिर भी वो खुदा को देख नहीं पाया। यीशु को देखना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा
कि यू आर अ लकी पर्सन इन द वर्ल्ड, आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। अब 100 साल की उम्र में औलाद को लेता है, फिर बड़े साल जीता है, लेकिन फिर भी खुदा को देख नहीं पाया। दौर गुजरता गया, दौर जाता गया। सुने, मैं इसलिए नहीं रेफरेंस हो रहा था कि मैं पुराने ऐदनामा से नए ऐदनामा में आने वाला हूं। अब दौर एक और बड़े लीडर का आया जिसका नाम मूसा था। हालेलुया, बड़ा लीडर। और उसे भी खुदा ने कहा जा मेरी कौम को छिड़ा कर ला। वो गया, छिड़ा कर लाया, बातें करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाता, 40-40 दिन वापस ना आता। लेकिन सुनिए, वो भी आवाज ही सुनता रहा, उसने भी खुदा को नहीं देखा। शरीयत लेकर जमीन पर आ गया, 2 लोहे लेकर जो है जमीन के ऊपर आ गया, और उसके ऊपर 10 कमेंट्स लिखे हुए थे, 10 हुक्म लिखे हुए थे। वो उन्हें लेकर आ गया, शरीयत को लेकर आ गया। बड़ा लीडर, छोटा लीडर नहीं। खुदा ने उसे चुना ताकि असीरी से लोगों को छुड़ाए, गुलामी से लोगों को छुड़ाए। और वो 2 तख्तियां खुदा के 10 हुक्म लेकर, शरीयत को लेकर जमीन पर आया। लेकिन सुनिए, उसने भी खुदा को नहीं देखा। बातें सुनी, अपनी बातें सुनाई, लेकिन खुदा को नहीं देखा। उसके बाद आखिरी किताब मलाकी, पुराने ऐदनामा के अंदर आखिरी किताब कौन सी है जी? मलाकी। उसके बाद 400 साल, ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है, 400 साल ये एक बड़ा अरसा है। मलाकी के बाद लोग जो है पहाड़ों की जानब जाते हैं कि कहीं से खुदा की आवाज आए। मलाकी के बाद लोग वीरानों में जाते, लोग जंगलों में जाते कि कहीं से खुदा की आवाज आए, हम आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। मलाकी पुराने ऐदनामा की आखिरी किताब है, और उसके बाद 400 साल तक आसमान बंद रहा। यकीन जानिए, कोई आवाज ही नहीं आई, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नबी नहीं आया। 400 साल आसमान बंद रहा। इसलिए यीशु को देखना कोई आसान काम नहीं। अब सुने, 400 साल वो उधर उतनी ही मोहब्बत कर रहा है जैसे उसने आदम और हवा से करने का इरादा किया था। हालेलुया। गाय बगाए लोगों को बचाता भी रहा, नबियों को बेचकर, पैगंबरों को बेच। सुने, मैं नए ऐदनामा के अंदर आना चाह रहा हूं। अब मलाकी पुराना ऐदनामा, आखिरी बुक, 400 साल तक आसमान बंद। अब सुने, यीशु को देखना कोई आसान काम नहीं, लेकिन एक ऐसा काम हो गया कि यीशु को देखना लोगों ने शुरू कर दिया। हालेलुया। सुने, नासरत में फरिश्ते को भेज दिया गया, जबराइल फरिश्तों को कह दिया गया, जा और जाकर कह दे कि सलाम ए मरियम, तुझ पर फजल हुआ है, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तुम उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। वो चलकर खुद जमीन के ऊपर आ गया। वो जो लोग आवाजें सुनते रहे, वो जो लोग सिर्फ बातें करते रहे, वो खुद चलकर जमीन के ऊपर आ गया और उसने कहा कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सुने इस बात को, बड़ी गौर फिक्र आयत मुकस्सा है। ये बात मैं इसलिए रेफरेंस कोट करना चाह रहा हूं, बिशप साहब लूका 2:30 आयत मुकस्सा, कि बड़े सारे लोगों को इंतजार है। नबिया जो है वो बड़ा अच्छा दुआ करती रही है कल के अंदर कि निजात दहिंदा आए, मुनज्जी इस जहान का आए। अब और बुजुर्ग जो है वो दुआ करते रहे हैं कि आका जो है निजात देने के लिए आए, अपना चेहरा जलवागीर करे। तो सुने, एक बुजुर्ग का रेफरेंस मैं यहां खोलना चाह रहा हूं। 30 आयत मुकस्सा के अंदर जब यीशु को छोटे को हैकल के अंदर लाए, क्या लिखा है जी? 25 आयत मुकस्सा में लिखा है कि देखो यरूशलेम में, देखो
यरूशलेम में शमौन नाम का एक आदमी था शमौन नाम का एक आदमी था। और वो रास्तबाज और खुदा तरस वो रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था और रूह कुद्दूस उस पर था। ये रूह कुद्दूस उसके ऊपर था, इसलिए वो वेट कर रहा था। सुने इस बात को जी बिशप साहब जल्दी। और उसको रूह कुद्दूस से आगाही होती थी ये कि रूह जब कुद्दूस से तक आगाही पाता था कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, तू मसीह को ना देख ले, रूह कुद्दूस उससे वादा कर रहा था कि तू इस दुनिया से कभी रुखसत नहीं होगा। हालेलुया। ते जिन्हों रूह कुद्दूस कहते तू नहीं मरना, उन्होंने जमीन ते कोई शय मार सकती है? नहीं मार सकती, क्योंकि रूह कुद्दूस से वो आगाही पाता, रूह कुद्दूस से वो आगाही पाकर कहता। और सुनिए, एक दिन उसकी सारी ही दुआएं सुनी गई। एक दिन वो आ गया जब रूह कुद्दूस के किए सारे ही काम पूरे हो गए उसकी आंखों के सामने। और 30 यतीम कस्सा में लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने उसने कहा, ऐ मालिक, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली तेरी है। निजात देख ली है। अब तू अपने खादम को सलामती के साथ रुखसत कर दे। हालेलुया। बहुत वादा तेरा पायदार गुजरिया ते मैं वेख लिया कि जिद्दां दा बाप सी उदां दा बाप जमीन पे आ गया। हालेलुया। उसने कहा मैंने तेरी निजात को देख लिया है। अब सुने, निजात जमीन पर फिरना शुरू हो गई। बाप बेटे के रूप में जमीन पर फिरना शुरू हो गया। वो रास्ता में जाता तो कोई अंधा मिलता तो वो आंखें पा लेता। हालेलुया। सुने, वो हैकल में जाता और कहता कि सब्बत का मालिक मैं हूँ। हालेलुया। सुने, अब यीशु को देखने की तैयारी करना शुरू कर दे। ते उथे बैठे लोग कहते ले ये किवें मालिक हो सकता है? ये तो यूसुफ और मरियम जो हमारे यहाँ काम भी कर लेते हैं, इस तरह इसके बहन भाइयों को भी हम जानते हैं, ये तो वही है। सुने, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बात को देखें। वो निजात दुनिया के अंदर फिरना शुरू हो गया। हम बड़ा दिन मनाने वाले हैं ना। वो निजात हैकल के अंदर जाती और कहता कि इससे पहले के इब्राहिम हो, उससे भी पहले मैं था। हालेलुया। उसने कहा इब्राहिम से भी पहले मैं था। अब वो कहते इसकी तो उम्र 50 साल भी नहीं है। ये कलाम में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा भाई इसकी तो उम्र 50 साल भी नहीं है, ये कैसे कह सकता है कि मैं इब्राहिम से भी पहले का हूं? लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रहे थे कि जो हस्ती दुनिया के अंदर है वो कौन है। सुने इस बात को। अब सुने, यीशु हैकल के अंदर गया और यीशु ने उनकी फीलिंग को महसूस कर लिया। वहां कोने में एक बंदा बैठा जिसका हाथ ऐसे सूखा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था उसका हाथ। सुने, यीशु फीलिंग को जान गया। अब यीशु ने कहा कि भाई उठ, क्योंकि यीशु इदा जान गया जिवें आप बैठे ना, सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इदा ही बैठे सी भी। फिर जेडे कहंदे से अज शफा दे के भाई यार देखियो जरा है, इदा ही उन्होंने कहा दे हैं शफा देखांगे असि यार। तो यीशु उनकी बातों को समझ गया। अब यीशु ने वहां से उठाया तो उसे कोने में नहीं लेकर गया, उस जिसका हाथ ऐसे सूखा हुआ था उसे कोने में नहीं, हमने हाथ पकड़ के नहीं आया है कल बात चलिए का काम कर देते हैं। नो, सुने, और भाई यीशु ने उसे उठाया और उनके बीच में खड़ा कर दिया, बिल्कुल बीच मिडल में उसे खड़ा कर दिया। और इसलिए खड़ा किया कि सारे देख सके। और यीशु ने कहा कि मैं तुझे कहता हूं अपने हाथ को खोल। यकीन जानिए उसने खोलना शुरू कर दिया, उसका हाथ ठीक हो गया। हालेलुया। और यह दिन भी सब्त का दिन था, यह दिन सब्त का था। उन्होंने कहा लो जी ने सब्त देनी। उसने कहा सब्त का मालिक मैं हूं। हालेलुया। वो निजात इसी तरह फिरती, लोगों को शिफाएं देती है। अब सुने इस बात को देख लें जरा। मत्ती उसका 12वां पाठ या तिनकसा, जहां वो कह देता है कि सब्बत का मालिक मैं हूं। मत्ती की इंजील सुने इस बात को, ये कोई मामूली बात नहीं है। 12 बाब और उसकी 8 या तिनकसा, मत्ती की इंजील
हालेलुया। सुने बड़े गौर से, क्योंकि इब्ने आदम क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। सबत का मालिक है। हालेलुया। उसने करारन उन्हें कह दिया कि भाई सुन लो, एवं गल्ला ही ना करी जो उठे बैग लो, इन्हें कुछ हिफाजती और दिन नहीं थे, इस दिन आ जाता, इस दिन। उसने कहा सुनो भी बात को, मेरे सारे ही दिन ने। हालेलुया। क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है, इसलिए ज्यादा बातें ना करो। फिर उसने कहा कि आज तक कभी किसी ने खुदा को नहीं देखा, आज तक। यीशु मसीह ने ये अल्फाज के, अगर आप देखना चाहते हैं रेफरेंस देख सकते हैं, यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 18 आयत का समय लिखा हुआ है। यीशु ने बता दिया कि भाई तुम आवाजें ही सुनते रहे हो, तुम खुद बातें ही करते रहे हो, तुमने कभी खुदा को नहीं देखा। फिर इस रेफरेंस के बाद उसने अपने आप को अयां कर दिया, अपने आप को ओपन कर कर दिखा दिया ताकि ये लोग मान जाए। लेकिन पहले हम ये रेफरेंस देखते हैं कि यीशु ने कहा कि कभी किसी ने खुदा को नहीं देखा। लेकिन सुनिए, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, आप जो है मुकद्दस लोग हैं। इस रेफरेंस को सुनने के बाद आप इस बात को जान जाएंगे। लिखा है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने कभी नहीं देखा। सुने इस बात, आज से पहले यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। पावे शरीयत लेके नीचे आ गए ने, पावे तूफाना तो बच गए ने, चाहे कश्तियां बनाई हैं, लेकिन यीशु कहता है खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन सुनिए, आज इस बात के अंदर गर्व महसूस कीजिएगा, अपने आप को अजीम समझिएगा, क्योंकि जो रेफरेंस अब मैं आपके आगे खोलने लगा हूं, आप जान जाएंगे कि आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 9 आयत मुकद्दसा सुनिएगा इस बात को। शिगिर्द भी इन बातों को देखकर जो है थोड़े परेशान ही रहते थे कि पता नहीं किस तरह का बाप है, किस तरह के बाप की हाथ है, किस तरह का बाप चलता है। लेकिन सुनिए, आज यीशु इस बात को खोल कर बता देता है। हमने भी बड़े दिन को मनाना है, इसलिए हमने भी यीशु को देखना है, ये बहुत जरूरी है। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 9 आयत का समय लिखा हुआ है, सुनिएगा बड़े गौर से, 8 से पढ़िएगा। फिलिप्पस ने उससे कहा, सुनिए इनका हाल जो यीशु के साथ है। ऐ खुदावन बाप को हमें दिखा, बाप को हमें दिखा। यीशु हम तो तेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि इससे पहले यीशु ने बोल दिया कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इसलिए ये यीशु के पास आकर कहते हैं कि ऐ खुदावन बाप को हमें दिखा। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यही काफी है, बहुत अच्छी तरह फिरते हैं। सुने आगे भी, आगे 9 आयत कसा को पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस सुन इस बात को, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तूने मुझे नहीं जाना? और भाई मेरे कामों को देख ले कि जन्म का अंधा पास आता है और उसके ये आई बोझ नहीं है, ओदे डेले नहीं है। लेकिन सुनिए, यीशु जमीन पर थूकता है और उन डेलों को बनाता है। वो इसलिए बनाता है ताकि लोग जाने, भाई वो तो वैसे भी बोल देता तो डेले बन जाने सी, बनने थे कि नहीं थे बनने, क्योंकि उसके मुंह के खिलाफ के अंदर कुदरत है। वो लाजर को आवाज देता है, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। अगर वो लाजर का नाम न लेता तो शायद सारा कब्रिस्तान ही बाहर आ जाता। हालेलुया। उसके मुंह के खिलाफ के अंदर कुदरत है। अब वो जमीन पर थूकता है इनको दिखाने के लिए, और मिट्टी साजता है और डेले बना देता है ताकि उन्हें बताए कि अदन में भी मैं नहीं बनाए थे, अब भी मैं ही बना रहा हूं। हालेलुया। और कहना मेरे कम्मा भी देख ला कि किवें जन्मदार ना आया तो अखा बन गया, कोड़ी पाक साफ हो रहे हैं।
अब कामों से भी उन्हें यकीन नहीं है, उन्हें गल खोल ही दी। सुने अगो बिचल सा पढ़ियो जरा मेहरबानी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने बाप को देख लिया। हालेलुया। बात खोल कर बता दी उसने। उन्हें कहा जिन्हें मैनू देख लिया उन्हें सो प्राउड फील हो जाए कि आप यीशु के मानने वाले हैं, तो आप बाप के भी मानने वाले हैं। हालेलुया। सेम चीज उसने खोल कर गल दस दी। उन्होंने कहा भाई अगर कामों का नहीं यकीन तो सुन आज इस बात को, जिसने मुझे देखा उसने उनकी मुश्किलात भी आसान कर दिया। उन्होंने कहा वाह। सुने आज आप भी यीशु को देख रहे हैं क्योंकि आप यीशु की बातों को सुन रहे हैं। हालेलुया। आप यीशु को देख रहे हैं तो आप बाप को भी देख रहे हैं। इस बात के जोरदार ताली बजाएं ताकि हम इस बात के लिए खुशी में। तो आज के लिए एक खुदा आज आपने की है, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए कि खुदा ने इस इलाका को बरकत दी कि जब दूसरे इलाका के लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई भाई अजलानी पार का तो नंबर लग गया। तो इसके पीछे क्रेडिट तो हम बाप को देते हैं और फिर उसके बेटे को। हालेलुया। जो हम सबको तैयार करता है। जोरदार तालियां बजाएं। खुदा बरकत दे इस कलाम को सिला से आपको।